Hello people, welcome to Tanubrat this side. I hope you are having a good day. नहीं हो रहा है इंडिया से हो जाओ वर्ल्ड कप देख के आओ. What a match. ऑल्दो ठीक है मेरे को थोड़ी कंप्लेंट्स हैं बट what a मैच. हम फाइनली वर्ल्ड कप जीत गए हैं. जिन जिनका लास्ट ईयर से मेंटल हेल्थ ख़राब हुआ था, आई होप तुम लोग का मेंटल हेल्थ थोड़ा ठीक हुआ है, बारिश के मज़े ले रहे हो एंड लाइफ इज़ गोइंग बेटर. विद दैट वेलकम अगेन टू तानुव्रत दिस साइड. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे हर उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मैंने सीखी होती है, सीख रही होती हूँ, सीख चुकी होती हूँ. आजकल हम AI 900 को डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट मशीन लर्निंग की मॉडल क्या होता है. वी सेट कि यार मॉडल इज़ बेसिकली नथिंग पर एक फंक्शन होता है, हम फिर उस फंक्शन को इवैल्यूएट करते हैं. फिर हमने देखा था कि मशीन लर्निंग कितने टाइप की होती है. हमने बोला सुपरवाइज्ड होती है, अनसुपरवाइज्ड होती है. तो फिर सुपरवाइज कितने तरीके की होती है. फिर हम लीनियर रिग्रेशन पे आए थे. फिर लीनियर रिग्रेशन करने के बाद हमने देखा था कि हम उसे इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं. तो जब हम इवैल्यूएट करने लगे तो हमने बोला यार इसका मीन निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं. उसके बाद फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालते हैं और फिर हम उस मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं वो कितना सही है कितना नहीं है. दैट इज़ हाउ इट गोज़. फिर हम बात करने लगे थे बाइनरी क्लासिफिकेशन की, जिस पे हमने बोला कि यार बाइनरी क्लासिफिकेशन तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करता है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज़ नथिंग बट वो तुम्हारे सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ करता है. सिग्मॉइड फंक्शन से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो सही है नहीं है, फिर हम उसे इवैल्यूएट करते हैं. इवैल्यूएट करने के लिए हमने बोला कि एक्यूरेसी इज़ वन ऑफ द मेजर्स. पर एक्यूरेसी तुम्हारा ये बताती है कि तुम्हारे टोटल पॉजिटिव केसेस कितने हुए, जितने भी तुम्हारे टोटल पॉजिटिव नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव में से टोटली पॉजिटिव कितने आए तुम्हारे. उस केस में हमने बोला वैसे तो ये सही है पर जहाँ पे भी हमारा मॉडल अगर सारी वैल्यूज़ को 1 कर दे या सारी वैल्यूज़ को 0 कर दे तो वो हम उसे ढंग से इवैल्यूएट नहीं कर सकते जस्ट बेस्ड ऑन एक्यूरेसी. फिर हमने बोला कि यार 2 और मैट्रिक्स होती है हमारे पास. वन इज़ कॉल्ड रिकॉल, द अदर इज़ कॉल्ड प्रिसीशन. तो रिकॉल और प्रिसीशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. वील ऑल्सो ट्राई टू गो इनटू F1 स्कोर, जो कि रिकॉल और प्रिसीशन दोनों को कंबाइन करके तुम्हें एक मॉडल को इवैल्यूएट करता है. तो बिफोर गोइंग इनटू रिकॉल एंड प्रिसीशन, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर मॉडल. ठीक है. अब एक्स वैल्यू तो हमने देखो तुम्हें पहले भी बोला है कि एक्स वैल्यू हमारी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं. एक्स वैल्यू हमारी वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमारी फीचर वैल्यूज़ होती हैं, जिसके बेसिस पे हम हमारी वाई वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स में बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं. अगर मान लो तुम टेम्परेचर इवैल्यूएट कर रहे हो तो बहुत सारी वैल्यूज़ के बेसिस पे तुम टेम्परेचर प्रिडिक्ट कर सकते हो. वैसे ही अगर सेल्स प्रिडिक्ट करनी है तो तुम्हारे एक्स फीचर में बहुत सारी वैल्यूज़ होती है. बट राइट नाउ फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ इट हम बोलते हैं कि हमारी एक्स जो है वो सिर्फ एक वैल्यू है. वाई वैल्यू इन केस ऑफ सुपरवाइज होती है हमारी लेबल वैल्यू कि ठीक है अगर इतनी सेल हुई, इतना टेम्परेचर है तो इतनी सेल हुई होगी एंड सिमिलरली. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल हम क्लासिफिकेशन में कर रहे हैं कि अच्छा अगर इवन ऑड है, अगर ये नंबर है तो इवन होगा, वो नंबर है तो ऑड होगा, तो हमारे पास हमारी लेबल वैल्यूज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है. जो कि जिसको उसने करेक्टली आइडेंटिफाई किया हुआ है. फिर हमारे पास आती है वाई हैट वैल्यूज़, जो होती है हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू की. ठीक है लेबल वैल्यू तो ये है पर अब मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ क्या हैं. फिर हम 4 मैट्रिक्स निकालते हैं. ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव. ठीक है. ये हमारा मैट्रिक होता है. ये हम 4 चीज़ें, अरे बहुत सुंदर. ठीक है. अब मैं मान लेती हूँ मेरे पास ये नंबर हैं 2 4 6 1 9 10 8 4. ठीक है. अब मैं देख रही हूँ कि मेरी एक्चुअल लेवल क्या होगा कि भाई ये तो इवन नंबर है. अगर मैं इसे इवन के और ऑड के केस में करूँ तो ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, ऑड है, ऑड है, इवन है और इवन है. अब मेरे मान लो एंड आई होप कि तुम्हें इवन ऑड का कॉन्सेप्ट पता है. नहीं पता है तो जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन है, जो नहीं होता वो ऑड है. अब मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ क्या है. मेरे मॉडल ने इसको ऑड बता दिया, इसको इवन बताया, इसको ऑड बताया, इसको इवन बताया, इसको ऑड बताया, इसको इवन बताया. ठीक है. अब मेरा ट्रू पॉजिटिव क्या होगा. ट्रू पॉजिटिव कब होता है. ट्रू पॉजिटिव तब होता है जब मेरी एक्चुअल वैल्यू भी ट्रू है
मतलब एक्चुअल वैल्यू भी इवन है और मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू भी इवन है, तो ये ट्रू पॉजिटिव है। ये ट्रू पॉजिटिव, सॉरी, ये ट्रू पॉजिटिव है। ये ट्रू पॉजिटिव है। अब मेरी एक्चुअल वैल्यू तो पॉजिटिव है पर मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा फॉल्स नेगेटिव हो गया। इसने फॉल्सली मुझे नेगेटिव करार किया, तो इज इट अ फॉल्स नेगेटिव, है फॉल्स नेगेटिव है, ये भी फॉल्स नेगेटिव है। अब हम देख रहे हैं कि अच्छा फॉल्स नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे हैं, ये वैसे भी फॉल्स है, उसने भी प्रिडिक्ट फॉल्स किया, तो मेरा ये क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव हो गया। और फॉल्स पॉजिटिव मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरा फॉल्स है पर इसे इवन प्रिडिक्ट किया है इसने, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव हो गया। ये ट्रू नेगेटिव हो गया ये, ठीक है। अब मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है मेरा रिकॉल और एक है मेरा प्रिसीशन। तो पहले रिकॉल पे आते हैं। रिकॉल क्या बोलता है तुम्हारा कि तुमने कितनी वैल्यूज़ को सही इवन प्रिडिक्ट किया, मतलब तुमने कितनी वैल्यूज़ को पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया, ठीक है, और टोटल तुम्हारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ कितनी थी। इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हारे मॉडल ने करेक्टली तुम्हारे मॉडल ने इवन कितनों को प्रिडिक्ट किया और एक्चुअली तुम्हारे पास इवन वैल्यूज़ कितनी थी। तो जो रिकॉल होता है वो किस पे काम करता है, वो एक्चुअल वैल्यूज़ पे काम करता है कि मेरी उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। तो मेरे मॉडल ने करेक्टली इवन कितनों को आइडेंटिफाई किया है, 1 2 3, और मेरी टोटल इवन वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा जो प्रिसीशन रिकॉल है वो कितना है, 50%। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरे ट्रू पॉजिटिव कितने हैं डिवाइडेड बाय मेरे ट्रू पॉजिटिव कितने हैं प्लस, अब मैंने इसमें क्या करा, मेरे ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, 3 तो मेरे ट्रू पॉजिटिव हैं ही हैं, पर इस वैल्यू को तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तुम्हारे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, राइट। फॉल्स नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो हैं तो इवन पर तुमने गलत आइडेंटिफाई करे ना, तो हैं तो वो इवन। तो मेरी एक्चुअल वैल्यू कौन मुझे बताएगा, मेरी एक्चुअल वैल्यूज़ को मुझे बताएगा मेरा ट्रू पॉजिटिव प्लस मेरा फॉल्स नेगेटिव। तो मेरे फॉल्स नेगेटिव कितने हैं, 3 और ये 3। तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है, इसीलिए यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि ट्रू पॉजिटिव फॉर फॉल्स नेगेटिव, बिकॉज वाई डज इट कम्स like this, it comes like this because कि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों का मतलब ये है कि ये इवन था, और फॉल्स नेगेटिव मतलब वो था इवन, तूने गलत उसे बताया, तो इसका मतलब वो है तो इवन ना, एक्चुअली तो वो इवन है। तो मेरे को जहाँ पे रिकॉल करना है वहाँ मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ मैं अपने ट्रू पॉजिटिव मतलब मेरे जो आए, जो मॉडल ने सही प्रिडिक्ट करे, डिवाइडेड बाय मेरी जितनी भी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। तो इसने क्या मुझे बता दिया कि मेरी एक्चुअली अगर मेरे इवन 6 थे तो तुम्हारे मॉडल ने 3 सही प्रिडिक्ट करे। मतलब रिकॉल तुम्हारा ये बताता है कि मेरे एक्चुअल वैल्यूज़ में से हाउ मेनी वैल्यूज़ फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यूज़ डिड इट प्रिडिक्टेड करेक्टली। सो व्हाट डज रिकॉल टेल्स यू, रिकॉल बेसिकली टेल्स यू out of the correct labels, how many did the model evaluated correctly। अगर मेरे पास 10 कुत्ते हैं तो तुम्हारे मॉडल ने कितनों को सही तरीके से इवैल्यूएट किया, दैट इज़ व्हाट रिकॉल टॉक्स अबाउट, ठीक है। अब प्रिसीशन पे आ जाते हैं, तो इसीलिए वो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव है। अब प्रिसीशन क्या बोलता है, प्रिसीशन बोलता है कि ठीक है तुम्हारी एक्चुअल वैल्यूज़ में ये जो भी था ये ठीक है, बट मुझे ये भी तो बताओ कि मेरा जो मैंने प्रिडिक्ट करी वैल्यूज़, जो मेरी वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करी मैंने, उसमें से कितने ट्रू हैं, मैं कितना प्रिसाइज हूँ, ये भी तो बताओ। तो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ कितनी है, मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 वैल्यूज़ को मैंने
प्रिडिक्ट किया कि वो इवन है, इन्हीं 4 वैल्यूज़ को तो मैंने इवन प्रिडिक्ट किया ना, मतलब मेरी एक्चुअली इवन प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4, मैंने 4 वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट किया। इन 4 वैल्यूज़ में से मेरी एक्चुअली पॉजिटिव कितनी है, वो है 3। मतलब अगर वो 4 को प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो 3 का प्रिसीजन है। 3/4 कितना हो जाता है तुम्हारा, जितना भी होता है, आई थिंक कितना हो जाएगा, 70%। तो मेरा 70% तुम्हारा प्रिसीजन, प्रिसाइज हो तुम 70%, ठीक है। अब इसने क्या करा है, इसने मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ कंसिडर करी। तो जब मैंने प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ कंसिडर करी तो मैं क्या करूँगी, मेरे ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, जिनको भी इसने ट्रू इवैल्यूएट करा है उसको मैं कंसिडर करूँगी, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं, जितने मेरे ट्रू हैं, डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा जो बनता है, ये किसका बनता है फॉर्मूला, प्रिसीजन का, ठीक है। वील गो अगेन। तो प्रिसीजन तुम्हारा क्या बोलता है, प्रिसीजन ये बोलता है, ओ गॉड, प्रिसीजन ये बोलता है कि आउट ऑफ द प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हाउ मैनी डिड मॉडल गेव करेक्ट रिजल्ट्स फॉर। तो मेरा जो बेस है इन केस ऑफ रिकॉल वो है एक्चुअल वैल्यूज़, और क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू है तो उसका जो बेस बनता है वो क्या बनता है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव का। प्रिसीजन का जो बेस होता है दैट इज़ प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। तो प्रिसीजन का बेस बनता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, जो उसने सही प्रिडिक्ट करें, ठीक है। अब रिकॉल और प्रिसीजन दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, पर इन दोनों मैट्रिक्स को हम दोनों को ही कंसिडर करना चाहते हैं, और क्योंकि हम इन दोनों को ही कंसिडर करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसका F1 स्कोर निकालते हैं, विच इज़ नथिंग बट द हार्मोनिक मीन ऑफ रिकॉल एंड प्रिसीजन, ठीक है। अब इसका तुम फॉर्मूला देखोगे तो बड़ा वो है, पर हार्मोनिक मीन बोलता है कि जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का तुम निकाल रहे हो, 1/f जो वैल्यू 1 है प्लस 1/f2। तो अब मेरे पास 2 हैं ये, प्रिसीजन और रिकॉल, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्रिसीजन प्लस 1 रिकॉल। फिर ये इसको कैलकुलेट करते हैं, p प्लस r, 2 डिवाइडेड बाय, तो इट्स 2pr/p+r। और हार्मोनिक फॉर्म का फॉर्मूला बनता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। अगर अब मैं जैसे समराइज़ करना होगा तो मैं क्या बोलूँगी, अगर मुझे रिकॉल निकालना है तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी आंसर में कि मेरी कितने मॉडल ने कितनों को सही प्रिडिक्ट किया, ठीक है, कितनों को मॉडल ने इवन प्रिडिक्ट किया जो एक्चुअली इवन भी थे, राइट। कितनों को मॉडल ने इवन प्रिडिक्ट किया और मेरी एक्चुअली इवन कितनी वैल्यूज़ थी। तो मेरी एक्चुअल, मेरे पास 10 कुत्ते थे, तुम फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगी मेरे पास 10 इवन नंबर्स हैं, तो तुमने कितने इवन नंबर्स तुम्हारे मॉडल ने मुझे ला के दिए जो एक्चुअली इवन थे, ठीक है। और जब मैं प्रिसीजन निकालती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि अच्छा मेरे मॉडल ने कितनों को इवन आइडेंटिफाई किया जिसमें से एक्चुअली वो इवन हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है उसका। अगर तुम बस इतना समझ जाओ कि प्रिसीजन का जो बेस होता है वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होती हैं, और जो रिकॉल होता है उसका बेस हमारा एक्चुअल वैल्यू होती है। फिर हम उसका F1 स्कोर निकाल देते हैं, विच इज़ नथिंग बट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का सिंपल फॉर्मूला है कि जो जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का तुम मीन निकाल रहे हो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दोज वैल्यूज़, और इससे तुम्हारा ये फॉर्मूला बन जाता है। तो तुम्हें फॉर्मूलेज याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिकॉल कोई पूछे रिकॉल का क्या होगा, रिकॉल का तो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। तो एक्चुअल वैल्यूज़ कौन कौन बता रहा है मेरे को, एक्चुअल वैल्यू मेरे को ट्रू पॉजिटिव बता रहा है और फॉल्स नेगेटिव बता रहा है, क्योंकि दोनों ही केसेस वो हैं जो मेरे एक्चुअल वैल्यूज़ को दिखा रहे हैं। फॉल्स नेगेटिव मतलब वो था सही पर मैंने गलत बताया। और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ का जब बेस बना रहे हैं तो भाई ट्रू, जहाँ पे ये पॉजिटिव है तो मेरा ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, और मैं इवैल्यूएट कितने क्या कर रही हूँ कि एक्चुअली इवन कितने हैं, तो ट्रू पॉजिटिव, उसके बेसिस पे निकल जाता है। विद दैट आई होप हमने जो भी इसमें डिस्कस करा है इट मेड सेंस टू यू। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट अस नो। अगर डाउट
नहीं है तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, पर अगर डाउट है तो डेफिनेटली लेट अस नो एंड वील डू समथिंग अबाउट इट. विद दैट दिस इज़ इट. थैंक यू.